Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। मैं विकास कुमार। आप लोग को जो है डियर, जैसा कि अभी स्क्रीन पे जो है विजिबल होगा, एक ये न्यूमेरिकल है। और हम जैसा कि बताए थे आपको कि क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो ये JUT 2019 में पूछा है। ये क्वेश्चन JUT 2019 में पूछा जा चुका है, यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2019 के पेपर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, कोई सिमिलर डेटा वगैरह इधर उधर चेंज करके चीज़ें पूछ सकता है, तो थोड़ा यहाँ से आइडिया भी मिलता है स्टूडेंट को। तो इसीलिए हम कर रहे हैं कंटिन्यू। आप लोग लेक्चर को बिना स्किप किए जो है वो कंप्लीट लेक्चर को अच्छे से देखें। ऑब्वियस है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ऑलरेडी जो है 1-2 लेक्चर हम प्रीवियस ईयर का अपलोड कर चुके हैं, तो उसको भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देखेंगे, वो सबको भी देख लेंगे, बहुत बेनिफिट होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए तो वहाँ पे हम 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, लेकिन 8 से 8 वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे एक्चुअली में 50-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से निकल के आ जाएगा, क्यों बहुत सारे चीज़ हम वहाँ पे ऑलरेडी बताए। सिर्फ ABCD टिक नहीं किए कि इसका A ऑप्शन होगा, इसका B ऑप्शन होगा डियर। तो उस बात को समझेंगे, उसको कॉन्सेप्ट के साथ किए कि क्यों ये ऑप्शन हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये ऑप्शन किसका हो सकता था, खैर वो सब भी क्वेश्चन किए। तो अभी ये न्यूमेरिकल है एक्चुअली में पढ़ते, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये सब पेपर में जो है ना न्यूमेरिकल बहुत रहता है। न्यूमेरिकल आएगा तो आप न्यूमेरिकल से बच नहीं सकते हैं, तो जरूर आप प्रैक्टिस कर लें। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होता है, आसान आसान न्यूमेरिकल होता है। जो हमारा कोर्स से पढ़ाई किए होंगे ऑब्वियस उनको अंदाज़ा लग गया होगा, A to Z आप बच्चे आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि सारी चीज़ A to Z हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, एक भी उससे बाहर नहीं है। हाँ, तो हम इसलिए भी सॉल्व कर रहे हैं ना, बहुत सारा प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट हमको मैसेज कर रहा था कि सर बहुत सारा आंसर गलत दिया हुआ है सर, आप बताएं इस तरह से, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो एक बात आप माने, बहुत आंसर गलत दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को सिर्फ देखें, और जो भी आप कहीं से भी आप पढ़े हो तो सॉल्यूशन आप वही फॉलो करें, ठीक है। ये नहीं 100% सब जगह गलत ही है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे गलती है। तो खैर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। स्टार्ट करते हैं डियर। देखिए, एन एल्युमिनियम अलॉय बार फिक्स्ड एट इट्स बोथ एंड। देखिए लिखा हुआ है कि एक एल्युमिनियम अलॉय का बार है जो दोनों किनारे से क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। जैसे कि हम मान लें कि एक एल्युमिनियम का बार है, मान लेते हैं ये क्या है, एक एल्युमिनियम बार है, और इसका दोनों किनारे से क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। और फिक्स करने के बाद जो है ना हीटेड थ्रू, देखिए यहाँ हीटेड का बात आ गया। जैसे हीटेड का बात आया ना, ये यूनिट नंबर 1 का एक्चुअली क्वेश्चन है, और हीटेड का बात आया मतलब थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक का है ये क्वेश्चन। थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक आपको वहाँ पे कंपोजिट बार के लिए भी और सिंपल के लिए भी ये सब बताया गया है, या फिर आप जानते होंगे, खैर नहीं भी जानते होंगे कोई चिंता करने की बात नहीं, यहाँ हम स्टार्टिंग से ही आपको बता देंगे डियर। तो हीटेड मतलब थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ये बातें हो रहा है यहाँ पे, मतलब वहीं का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। हीटेड थ्रू 20 केल्विन, केल्विन आपका मालूम होना चाहिए कि केल्विन डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये सब क्या होता है, टेम्परेचर का टेम्परेचर स्केल होता है ना, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल होता है। तो 20 केल्विन, हीटेड थ्रू 20 केल्विन, इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए जो भी ये होगा उससे बढ़ करके उसका टेम्परेचर आपका 20 बढ़ गया। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 10 डिग्री होगा तो 20 बढ़ गया यानी 30 हो गया। तो हीटेड थ्रू 20 का मतलब है जो पहले था उससे 20 बढ़ गया। मुद्दा को समझिएगा आप क्या कहना चाह रहा है, यानी कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल्टी का वैल्यू जो है वो 20 केल्विन दे रखा है, और चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन रहेगा डियर कि लिखा रहेगा कि स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेल्सियस में है, अब हो गया ये 70 डिग्री सेल्सियस, तो आपको निकालना पड़ेगा 70 माइनस 20, यानी वो डेल्टी निकालना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्टली आपको घटाना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली दे दिया कि हाँ बाय हीटेड थ्रू 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री कैलविन, 20 कैलविन है ना, 20 डिग्री कैलविन या 20 कैलविन, चलिए ठीक है डेल्टी। तो ये हो गया। अब फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड, क्या निकालना, स्ट्रेस निकालना है इन दी बार। टेक कैपिटल ई का वैल्यू गिवन है, कैपिटल ई का वैल्यू जो गिवन है वो 80 गीगा पास्कल गिवन है। तो पहले तो ये सब समझिए, 80 गीगा पास्कल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 80 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गीगा मतलब 10⁹
ठीक है। और भी इसको हम अब चेंज क्या कर सकते हैं डियर, तो आप लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁹ न्यूटन को न्यूटन ही रहने दें, मीटर को mm में यदि चेंज करें तो कितना होगा। आप कहेंगे 1 मीटर बराबर सर, 1 मीटर बराबर जो है वो 10⁻³ mm होता है, यानी 1000 mm होता है। तो अभी ऐसा मीटर स्क्वायर है तो 10⁻6 हो जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ से जब कटेगा तो आप कहेंगे 80 इंटू सर 10⁻³ जो होगा वो न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे कि यदि कभी मेगा पास्कल हो तो आप 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर पुट कर देंगे। यदि गीगा पास्कल हो तो 1 गीगा पास्कल बराबर होता है 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि आप देख रहे हैं प्रूव भी हो गया कि 80 गीगा पास्कल बराबर 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि 1 गीगा पास्कल बराबर 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो भी यूनिट का जरूरत पड़ेगा हम खैर यहाँ पे लिख दिए। और दिया हुआ है एक थर्मल लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। थर्मल एक्सपेंशन जिसका ज़्यादा होता है वो उसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। अल्फ़ा ज़्यादा तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा, यानी कि जल्दी से एक छोर से दूसरा छोर तक हीट पहुंच जाएगा। तो ये आप अल्फ़ा सुने होंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ 24 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन। याद रखेंगे अल्फ़ा का यूनिट इसी तरह होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, केल्विन इन्वर्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसका डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ये केल्विन हो सकता है, लेकिन पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन पर में होता है, यानी 1/SR। तो ये बातें तो अभी तक गिवन है। अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर में जब आप पढ़े होंगे कहीं से भी, तो आप 3 फॉर्मूला बेसिकली, एक होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ का देखिए क्या है कॉन्सेप्ट आपका। तो कभी भी बार जो है यहाँ पे डेल टी का वैल्यू कितना है, डेल टी का वैल्यू आपका 20 केल्विन है। कभी भी बार आपका ये वाला चैप्टर में दोनों साइड से फिक्स ही रहेगा। यदि फिक्स नहीं रहेगा ना तो थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। स्ट्रेस जनरेट करने के लिए रेजिस्टेंस होना जरूरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस तब तो होगा, क्योंकि यदि आप दोनों साइड से इसको आप फिक्स नहीं करेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपको कुछ मालूम होगा। तो कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं। ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन था, लेकिन हम आपको उससे वादा किए कि नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा समझा करके करेंगे ताकि और भी क्वेश्चन बच्चे हैंडल कर लें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या है डियर, तो कभी भी टेम्परेचर बढ़ने का यदि बात होगा तो अभी से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा। अब ये बचपन से जानते होंगे, टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा किसी तो क्या होगा, एक्सपेंशन, यानी मेंबर अब एक्सपैंड होना चाह रहा है। लेकिन दोनों साइड से यदि आप फिक्स रखे हैं कोई भी मेंबर को, लेकिन मेंबर चाह रहा है एक्सपैंड होना, तो ऑब्वियस है एक्सपैंड हो पाएगा क्या, आप कहेंगे नहीं सर। तो नहीं हो पाएगा तो किधर स्ट्रेस लगेगा, तो आप कहेंगे जब फैल नहीं पाएगा तो अंदर की तरफ लगेगा। तो याद रखेंगे टेम्परेचर बढ़ने के केस में जो है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है मेंबर में, बढ़ेगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि एक्सपैंड होना चाहता है लेकिन फिक्स की वजह से एक्सपैंड नहीं हो पाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, अंदर की तरफ ही फोर्स लगता है उल्टा, तो यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बात को समझिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि टेम्परेचर घटने का बात होगा तो ऑब्वियस आप कहेंगे सर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन है ना, यानी कि सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा प्यारे, कॉन्ट्रैक्शन जब कभी कॉन्ट्रैक्शन का बात होगा तो देखिए क्या होगा। अब मेंबर दोनों साइड से फिक्स है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिक्स है तो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा नहीं, यानी खिंचाव रहेगा इसमें। आप कहेंगे हाँ सर अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये आपका फिक्स है, तो यहाँ पे कौन स्ट्रेस जनरेट होगा, वो बाहर की तरफ दिख रहा है, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस। तो याद रखेंगे टेम्परेचर बढ़ने के टाइम में कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेम्परेचर घटने के टाइम में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो ये तो हुआ ये। और भी देखिए डेल एल मतलब फ्री एक्सपेंशन, यहाँ पे डेल एल किसको बोल रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन। फ्री मतलब आप यदि फिक्स वगैरह ना रखें, फिक्स ना रखें, मान लीजिए कोई भी है मेंबर, फ्री एक्सपेंशन मतलब ये हो गया, या फिर एक तरफ फिक्स है, सपोज करिए एक तरफ क्या है, देखिए फ्री है, फ्री। तो इसका यदि लंबाई है एल और इसमें यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा, क्या इतने बड़ा रहेगा, आप कहेंगे नहीं सर ये इसका लंबाई बढ़ेगा, क्योंकि इधर क्या है आपका फ्री किया हुआ है, तो इधर जितना बढ़ा उसी को हम डेल एल बोल रहे हैं,
फ्री है ना, उधर फिक्स नहीं है तो आगे बढ़ पाएगा ना। जैसे कोई चीज़ फ्री रहेगा, आपका कोई रुकावट नहीं है, तो आप ऑब्वियस है आगे बढ़ेंगे। तो एक साइड में रुकावट नहीं, इधर बढ़ा। तो ये डेल एल का जो वैल्यू होता है ना डियर, डेल एल का, तो याद रखिएगा डेल एल का वैल्यू होता है अल्फा डेल टी इंटू एल। अल्फा डेल टी इंटू एल ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे डेल एल का, अल्फा डेल टी इंटू एल। इसका यूनिट का बात करेंगे तो यूनिट देखिए कैसे होगा। तो आप कहेंगे सर अल्फा का यूनिट 1 या तो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन हो सकता है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर केल्विन हो सकता है। और लेंथ का यूनिट क्या होगा, चलिए मान के चलिए है। तो ऑब्वियस है ये डिग्री सेल्सियस या केल्विन वगैरह नीचे से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो जो लेंथ का यूनिट होगा वही डेल एल का होगा, है ना। ऑब्वियस है चेंज इन उसी में होना चाहिए। तो अल्फा क्या है, डेल टी क्या है, तो राइज या फॉल हो सकता है। डेल टी यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मान लीजिए टेम्परेचर आपका घटेगा तो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद करेगा तो इंक्रीज होगा। तो डेल टी उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ आ सकता है। अब देखिए तो एक फ्री एक्सपेंशन का वैल्यू आया, एक होता है थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू। ये जो है ना, ये है थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन, तो थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, अल्फा डेल टी इसमें भी आएगा, यानी अल्फा डेल टी उस फॉर्मूला में भी है, डेल एल में भी, इसमें भी आएगा, कॉमन है, कॉमन बातें हैं। तो अल्फा डेल टी सिर्फ रहेगा बस, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेन बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर चेंज इन लेंथ अपॉन एल। तो बाबू सोचिए ना, अल्फा डेल टी लिखते और इंटू एल करते अपॉन एल करते, तो एल एल कट जाता तो क्या बचता, अल्फा डेल टी बचता ना। इसका यूनिट का बात करेंगे, यूनिट का, तो स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ऐसे भी देखिए 1 अपॉन क्या होगा, केल्विन, और टेम्परेचर का क्या, केल्विन कट गया तो क्या हो गया, यूनिट लेस। तो ये बता दे रहे कॉन्सेप्ट, है ना। और एक आएगा थर्मल स्ट्रेस, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, अब फिर से देखिए अल्फा डेल टी कॉमन, एक ही कॉमन मतलब एक ही चीज, देख रहे हैं। तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तीनों को टिक कर रहे हैं रेट से। आइए, डेल एल, थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो जरा देखिए ना बाबू कि अल्फा डेल टी तीनों फॉर्मूला में आया है कि नहीं, तीनों में आया है ना, तीनों में आया है ना। अब यदि टेम्परेचर बढ़ने की बात होगा तो सारा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, टेम्परेचर घटने की बात आएगा तो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, कॉन्ट्रैक्शन में। या फिर आप इस तरीके से देखेंगे टेम्परेचर बढ़ने का, तो बढ़ने को कम, है ना, जैसे भी लेंगे आप, बढ़ने को पॉजिटिव में नेगेटिव में, ऐसा। तो बढ़ने को पॉजिटिव ही लिया जाता है और घटने को क्या, नेगेटिव में। नेगेटिव आने का मतलब आप समझिएगा टेंसाइल, इसमें समझिएगा ये चीज़ है कॉन्सेप्ट में। पॉजिटिव आने का मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेस, और नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ उल्टा चलता है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कंप्रेसिव आएगा, यानी टेम्परेचर जब बढ़ने की बात आएगा ना तो कंप्रेसिव, और टेम्परेचर जब घटने की बात आएगा यानी टेम्परेचर नेगेटिव में आएगा तो टेंसाइल। तो देखिए अल्फा डेल टी और इंटू याद रखिएगा ई होगा। आप कहेंगे कैसे आया, तो अब बाबू ये बताइए स्ट्रेस बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर स्ट्रेस बराबर जो होता है वो होता है स्ट्रेन इंटू ई होता है, हुक्स लॉ से होता है या नहीं। तो स्ट्रेन का वैल्यू ऊपर में क्या है, अल्फा डेल टी, तो अल्फा डेल टी इंटू क्या हो गया, ई हो गया। समझ गए फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब कहेंगे सर यहाँ पे हमको थर्मल स्ट्रेस पूछा था तो बस थर्मल स्ट्रेस वाला लगाएंगे, नो, इतना जरूरी इस क्वेश्चन के लिए नहीं था। एक क्वेश्चन से 2 3 4 क्वेश्चन बने, हम वो तरीका लेकर के चल रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो आप बनाएंगे सीधा थर्मल स्ट्रेस बराबर क्या, अल्फा डेल टी इंटू क्या बाबू, ई करेंगे। तो आप कहेंगे अल्फा का वैल्यू सर दिया हुआ है 24 गुने 10⁻⁻⁶, बढ़िया बात है। टेम्परेचर डेल टी का वैल्यू दे रखा है, डेल टी का वैल्यू दे रखा है 20 केल्विन, और ई का वैल्यू दे रखा है 80 गीगा, तो 80 का 80 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आंसर आएगा, यहाँ से आंसर ऑब्वियस है, 80 को 80 रहने देंगे यानी कि किलो न्यूटन में है ये। तो आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, किलो न्यूटन पर mm² में आएगा। आंसर जो आएगा किलो न्यूटन पर mm² में आएगा, ये बात को समझिएगा। आंसर जो आएगा किलो न्यूटन पर mm² में आएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, तो 24 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू
20 × 20 × 80, तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ रहा है 0.0384। आंसर किस में होगा? तो किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगा। इसको और भी कर सकते हैं, न्यूटन में भी कर सकते हैं। तो इसी वैल्यू को मान लीजिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 38.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी देखिए कोई भी आंसर सही हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात, ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही। अब जो भी लिखेंगे उसमें ये होगा। या फिर इसी चीज़ को आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं, मेगा गीगा के टर्म में, जो मन करे। ठीक है, तो 38.4। अब देखिए ये यहाँ गलत दिया हुआ है, 38.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखना चाहिए था, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया। आप करेक्ट कर लेंगे, कहने मतलब क्वेश्चन बैंक में आपका गलत दिया हुआ है आंसर, तो याद रखेंगे। ऑब्वियसली इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम लिख सकते हैं 0.0384, आप इसी को लिख सकते हैं गीगा पास्कल, या फिर लिख सकते हैं 38.4 मेगा पास्कल, एशियन। तो आप आंसर जैसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को समझ में आया होगा क्लियरली कि कहाँ पे क्या है, नहीं है, आपका मिस्टेक कहाँ पे किया हुआ है, वो भी चीज़ें आप लोग को दिख गया होगा कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से मिस्टेक किया हुआ है। यदि बुक वाला ना 80 × 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो वैल्यू आएगा ना वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि पास्कल में आएगा था ना। देखिए हम यहाँ लिखे थे 80 × 10⁻, देखिए कहीं लिखे हैं, हाँ 80 × 10⁹, तो न्यूटन पर मीटर में स्क्वायर में आएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो आंसर आएगा ना इसी का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वो हम बता दें आप लोगों को कि कितना आएगा। तो थोड़ा सा बस यूनिट का मिसप्रिंट है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम लोग को बता देते हैं एक बार, है ना। आप 80 इंटू क्या कर देंगे, 10⁻, मान लीजिए कर दिए 9, तो पता है कितना आएगा। इसी का आंसर जो होगा इतना आएगा, एक आएगा 384 1 2 3 4 5 4 0 5 0, ये जो इतना आएगा ना डियर, ये जो आंसर आएगा ना ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो बात को समझेंगे, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। यानी बुक में कहाँ पे आपका मिसप्रिंट है, हम ये नहीं कहेंगे, बनाने वाला गलत है, मिसप्रिंट है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 38400 जहाँ पे है ना 38400 10⁻³ न्यूटन पर mm जो स्क्वायर है ना, आप उसको mm को मीटर कर देंगे, बाकी चीज़ें करेक्ट किया हुआ है, सॉल्व ठीक किया हुआ है। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, किसी क्वेश्चन में जो है ना, इसी तरह का किसी क्वेश्चन में वो आपका क्या हो सकता है ना कि पूरा रिजिड सपोर्ट ना दे। जैसे किसी क्वेश्चन में लिख दे, हम बता रहे हैं आपको कि थोड़ा सा ना ये यहाँ पे एक आपका सपोर्ट जो है वो हल्का इल्डिंग सपोर्ट है, मान लीजिए कोई रबर वगैरह का लगा हुआ है, यानी कि एक रबर लगा हुआ है, रबर सपोर्ट है। अब इसके बाद जो है ना वो आपका सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन एक रबर यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है। तो रबर देने का मतलब क्या होगा, यदि इसका आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, सोचिए तो क्या होगा, आप रबर जितना रहेगा उतना दब सकता है ना। तो मान के चलिए कि इसका जो लंबाई है वो L है, और रबर का यहाँ से यहाँ जो है ना जितना ये हो सकता है, ये मान लीजिए लेमडा है, इसको लेमडा से दिखाते हैं। लेमडा मतलब हो गया यील्डिंग सपोर्ट, यानी कि रबर सपोर्ट को पता है क्या बोलते हैं, यील्डिंग सपोर्ट भी बोलते हैं टेक्निकली, यील्डिंग सपोर्ट। तो यील्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब फ्लैक्सिबल सपोर्ट, इसी को बोलेंगे बाबू फ्लैक्सिबल सपोर्ट। फ्लैक्सिबल समझते हैं ना, फ्लैक्सिबल यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैलना चाहेगा, तो फैलेगा, तो यदि थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी दिया हुआ है बगल में थोड़ा सा, तो उतना तो आप आराम से फैल जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए आपका एक दायरा होगा कि हाँ भाई आप ना उस दोस्त के घर तक जा सकते हैं, यानी वहाँ तक फ्लैक्सिबिलिटी, उसके आगे आप नहीं जा सकते, वैसे ही। तो इस कंडीशन में जब बातें होगा थर्मल स्ट्रेस वगैरह का, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो थर्मल स्ट्रेस का जब बात होगा, आप तो एक देखें थर्मल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा डेल टी, आपको तरीका बता रहे, इंटू एल हुआ, सॉरी इंटू ई हुआ,
अल्फा डेल टी इंटू ई। लेकिन इस कंडीशन में होगा, यहाँ पे क्या है, लेमडा बराबर जीरो। लेकिन जब लेमडा नहीं जीरो होगा तब कैसा होगा, तो अल्फा डेल टी एल माइनस लेमडा बाई एल इंटू ई। यहाँ पे क्या है, इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यील्डिंग सपोर्ट है। यील्डिंग सपोर्ट है तब का लिए ये। देखिए आप कहेंगे हाँ सर लेमडा को जीरो कर देंगे तो सोचिए ना, एल एल कट जाएगा, वही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यानी जब यील्डिंग दे देगा, यील्डिंग का वैल्यू देगा, इतना एमएम का है, यानी इतना एमएम अलाउ किया जा रहा है, लंबाई इतना एमएम अलाउ किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ लेमडा का वैल्यू पुट डाउन करेंगे। यहाँ पे दोनों साइड से एकदम फिक्स था, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे हैं ना, यानी सिंपली अल्फा डेल टी इंटू ई, अल्फा डेल टी इंटू ई। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कभी। अब इसी क्वेश्चन में थर्मल स्ट्रेन भी निकालने बोलता, तो आप कहते हाँ सर थर्मल स्ट्रेन भी निकाल लेंगे ऊपर वाला फॉर्मूला से, अल्फा इंटू डेल टी से। क्लियर ना, तो जो भी निकालने बोलता आप निकाल सकते थे, थर्मल स्ट्रेस बोला गया था, हम निकाल दिए। चलिए मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो भी होगा एसएफडी एंड बीएमडी का अगला क्वेश्चन है, तो एसएफडी और बीएमडी का क्वेश्चन देखना एकदम नहीं भूलेंगे डियर, जरूर वहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा। और दूसरे क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन उस तरह से आएगा तो आप हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ सीरीज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।